हम एक पॉजिटिव वे में चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे इखलाक के साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके हम आगे चल सकते हैं। और रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, ना कि हम किसी की बुराई करके, ना कि किसी की एक जैसे कि ज़बरदस्ती किसी की वो करके, अच्छाई करके, जैसे कि कोई इंसान अच्छा नहीं है। मतलब होता है कि मतलब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपने ज़बरदस्ती उसकी तारीफ करके वीडियो बना दी। तो मैं यही कहूँगी कि रिस्क जो होता है ना वो अल्लाह के हाथ में होता है, वो आपको किसी भी तरह से देता ही देता है, हर हाल में देता है। वो अब आपके उसमें होता है कि आपने किस तरह से लेना है। तो आप बेहतर है कि उसको अच्छी तरह से लो, अपना प्यार बांटो, इखलाक बांटो। सारे यूट्यूबर्स मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, सबकी अलग अलग जॉब है, कोई व्लॉगिंग करता है, कोई कुकिंग का करता है, कोई किस, तो सबकी अलग अलग जॉब है। तो मैंने ये देखा है जब से मेरे हस्बैंड की शादी हुई है उस टाइम के बाद ये टॉपिक बहुत होंगी कि जो सच्चा है तो उसको अल्लाह जानता है, ठीक है। और अगर कि वो गलत है या फिर गुनहगार है या फिर वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है तो उसकी सजा देने के लिए यहाँ पर अल्लाह है, क्योंकि सजा देना ना देना ये अल्लाह के हाथ में होता है। और ऐसा इंसान कोई है ही नहीं जो कि झूठ पे झूठ बोले, गलत पे गलत काम किए जा रहा हो और अल्लाह पाक उसको सजा ना दे, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वो अल्लाह पाक के हाथ में, आप अल्लाह पाक पर छोड़ दो जो आपको गलत लग रहा है। जो औरतें हैं मिलके कुकिंग का काम उन्होंने स्टार्ट किए, कुकिंग का काम उन बेचारियों का नहीं चला, डेली चमचे चलाती रहती हैं और ऊपर सितारा का टैग भी यूज़ करती हैं, हैशटैग भी लगाती हैं। और जब काम नहीं बनता फिर बुराइयां भी करती हैं, फिर भी काम नहीं बन रहा तो लगी हुई हैं। और मैं उनके लिए दुआ दे रही हूँ, बहुत बड़ी दुआ दे रही हूँ कि आपके हस्बैंड शादियाँ करें होगे, क्योंकि अपना इनका कुछ नहीं है। इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लें फिर भी कोई देखने के लिए नहीं आता, क्योंकि नीयत साफ़ नहीं है। नीयत साफ़ नहीं है तो अल्लाह पाक देख रहे हैं, आपके चैनल बिल्कुल नहीं चलने वाले। हाँ, मेरा नाम यूज़ करके थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो डेली चमचे चलाती रहती हैं और कुकिंग इधर उधर के चैनल से जहाँ से भी फ़िलहाल देख के कुकिंग का चैनल इन्होंने खोला हुआ है और बुराई करती हैं मेरी। तो उनको दुआ दे रही हूँ कि उनके हस्बैंड भी शादियाँ करें। ये जो चमचे चलाती रहती हैं इनकी सुनती रही हूँ और मैंने इनको इग्नोर पे लगाकर अपना काम चलाती रही हूँ। इनको और कोई काम नहीं है और इनको कोई मेहनत भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना, बस डेली जो इन्होंने खुद अपने लिए पकाना होता है उसके ऊपर वॉइस ओवर कर। और हाँ, इनके खुद के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, मेरे सब्सक्राइबर के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते। तो मेरा तो अपना चैनल है, मुझसे बड़े बड़े चैनल वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। तुम लोगों की नीयतें कभी भी साफ़ नहीं हो सकती और तुम लोग सारी जिंदगी से चमचे ही चलाती रहोगी। और बहन ने उसका बदला क्या चुकाया मेरे साथ, मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी मेरे हिसाब से। तो कि जिसके ऊपर बीतती है वही बता सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जहाँ पे मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रही हूँ वहां पे मेरी बर्बादी की तैयारियां हो रही है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो यहाँ पर किसी को मेरी बर्बादी देखनी थी तो मैं उसको ये कहूंगी कि मैं पूरी तरह से अभी बर्बाद हो चुकी हूँ। कि मैंने अपनी शक्ल भी बिगाड़ दी है कि मुझे कोई ना पहचान सके कि ये सितारा है। चैनल भी खत्म हो गया है, इससे बढ़ के और कौन सी बर्बादी होगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। अभी आपने सितारा यासिन के 3 क्लिप्स देखे। फर्स्ट क्लिप आपने देखा 1 साल पहले का, सितारा यासिन की 1 साल पहले की वीडियो। अच्छा, इस क्लिप को लेकर मैं एक बात जहाँ कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग इस क्लिप को यूज कर रहे हैं। आज मेरे पास पूरा दिन बहुत सारे लिंक आए जिसमें इस वीडियो का लिंक था और कुछ चैनल से, मुख्तलिफ चैनल्स जिनके ऊपर ये वीडियो जो है वो अपलोड की गई। कहा गया कि सितारा का न्यू चैनल आया है, तो सितारा का अभी तक कोई न्यू चैनल नहीं आया। बिकॉज आज साजिद अमीन ने भी अपनी वीडियो में बताया, बाबर ने बताया कि सितारा का अभी तक कोई चैनल न्यू नहीं बना है, क्योंकि सितारा जो है पुराने चैनल पर काम कर रही है, पुराने चैनल को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसलिए धोखेबाजों से
होशियार रहिए, कोई चैनल सितारा का भी नहीं बना। तो फर्स्ट क्लिप जो आप देख रहे थे सितारा का, वो था 1 साल पहले का, जब सितारा ने अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवाई थी और माय हस्बैंड सेकंड लव मैरिज का सोप सीरियल स्टार्ट किया था। तो उसमें आपने सितारा का अंदाजे गुफ्तगू, सितारा का अंदाजे बयां, नर्म लहजा और गुफ्तगू में एक शाइस्तगी आपने देखी। ये होता है एक औरत की पहचान, ऐसा लहजा होता है। एक मुसलमान औरत, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाली भी एक औरत की पहचान के लहजा होता है, ठीक है। एंड सेकंड आपने जो क्लिप देखा वो अभी तकरीबन को 2 हफ्ते पहले का है, जब उसने चमचा कम्युनिटी पर बहुत बातें की थी। ये तो मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ पे रखा है। तो चमचा कम्युनिटी में मेरा मानी रिएक्शन और अब्दुल रहमानी का जिक्र किया गया था कि ये जो चमचे चलाती हैं और इनका कुछ भी नहीं बनेगा, पूरी उम्र ये चमचे ही चलाती रहेंगी, इनके व्यूज नहीं आते, इनके व्यूज नहीं आएंगे, इनके अपने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, मेरा तो बहुत बड़ा चैनल है, लोग मेरे पास आते हैं, फलाना टिमकाना, बहुत कुछ आपने सुना। लेकिन मेरा मुद्दा सितारा के अल्फाज नहीं है। सेकंड क्लिप जिसमें चमचा कम्युनिटी पर तंज किया गया, बहुत कुछ किया गया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने 2 हाथ दिए हैं, अपने अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, एक हुनर बख्शा है कि हम कुकिंग करते हैं, अपनी फैमिली को खिलाते पिलाते हैं। और मैं तो कहूंगी, सितारा ने कहा ना कि ये सारी जिंदगी चमचा ही चलाती रहेंगी, तो मैं कहूंगी अल्लाह करे कि मैं पूरी जिंदगी चमचा चलाऊं। जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपनी फैमिली को पका के खिलाऊं, बल्कि मेरी तो दुआ है कि जब मैं दादी बन जाऊं तो अपने पोते पोतियों को भी पका कर खिलाऊं। अल्लाह मुझे इतनी उम्र अता फरमाए और अल्लाह इतनी हिम्मत अता फरमाए, क्योंकि कुकिंग जो होती है ना वो एक खानदानी औरत की पहचान होती है। तो ये बातों से हमें मकसद नहीं। यहाँ पर भी आपने सितारा का अंदाज़े गुफ्तगू देखा, चेहरे पर एक तकब्बुर देखा, एक गरूर देखा, आपने जो उसका अंदाजे बयान देखा, वो साफ पता चलता है कि बहुत गरूर में, बहुत तकब्बुर में थी। बिकॉज मैं चेहरे के जाविये की बात कर रही हूँ, मैं लफ्जों की बात नहीं करती। इस लफ्जों से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चमचा वालियों को हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो गरूर देखा, जो तकब्बुर देखा, तो अल्लाह की जात को गरूर और तकब्बुर जो है वो सख्त नापसंद है। गरूर जो होता है ना, बादशाहों का भी सवाल ले आता है। गरूर तकब्बुर बड़े से बड़े आदमी को, इंसान को दूसरों के कदमों में झुका देते हैं, ठीक है। तो ये सितारा की 1 साल की जर्नी थी यूट्यूब की। उसके बाद आपने क्लिप देखा सितारा की सिस्टर का, सलमा यासिन का, जो कि बुरे तरीके से रो रही थी। और ये वीडियो आपने देखी हुई है, बहुत लंबी वीडियो, इनकी कुछ मेरे ख्याल में कोई 30 मिनट की वीडियो है। तो इस वीडियो में जो बातें की सलमा ने, जो बयान दिए, जो इंकशाफात किए, तो सितारा के फर्स्ट एंड सेकंड क्लिप में, स्पेशली फर्स्ट क्लिप में आपने सुना कि अल्लाह की जात जानती है, अल्लाह की जात देखती है, अल्लाह इंसाफ करता है, ठीक है, अल्लाह बुरे का भी बुरा करता है। तो ये खुद ये सब जब सितारा ने किया, उस वक्त इसको याद नहीं था कि मैं अपने बहनोई के साथ, अपने जीजा के साथ ये सब कर रही हूँ, अपनी बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। और जीजा बेगैरत को भी शर्म नहीं आई, और सितारा को ये भी नहीं सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ धोखा कर रही हूँ। खैर वो हस्बैंड का तो मामूल है, बिकॉज सितारा मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि जो कुछ भी सितारा ने अब तक किया उसमें साजिद का पूरा पूरा हाथ है, और अपने बच्चों का भी सितारा ने नहीं सोचा। और सलमा के बयान के बाद आपने देखा एक छोटा सा क्लिप सितारा की अभी 2 दिन पहले वाली लाइव का। तो ये सारी चीजें आपने देखी हुई हैं, आपने ये सारी वीडियोस देखी हुई हैं। लेकिन वीडियोस लगाने का क्या मकसद था? मैं आप लोगों का टाइम जाया नहीं करना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आप गरूर तकब्बुर का अंजाम देखें। आप देखें कि अल्लाह जो है वो गरूर को, तकब्बुर को सख्त नापसंद फरमाते हैं, ठीक है। सितारा की 1 साल पहले का जो वीडियो क्लिप देखा, उसमें आपने सितारा का लहजा देखा, सितारा के लहजे की शगुफ्तगी देखी, आपने शाइस्तगी देखी, मियाना रवि देखी, अंदाज़े बयान में एक खूबसूरती थी, एक आजिज़ी थी, ठीक है। तो अल्लाह ने 1 साल में उसको कहां से कहां पहुंचाया, ये मेरे अल्लाह का काम है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, कोई भी शक नहीं। 1 साल में एक औरत इतनी तरक्की कर जाए, ये कम बेशतर ही देखने में आता है, जरूरी नहीं कि हर एक के साथ ऐसा हो। तो ये अल्लाह का एक इनाम था सितारा के ऊपर। अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत तोहफे से नवाजा बिलाशुबा, जो कि उससे संभाला नहीं गया। पहले वो जो भी काम करती थी अपनी लाइफ में, अल्लाह ताला हर इंसान को मौका देता है,
ये मेरे अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बच्चों को, अपने बंदों को मौके फराहम करता हूँ। तो वो हमारे हाथ में होता है कि हम उन मौक़ों को संभाल पाते हैं या हम अपनी वो शैतान की पैरवी नहीं छोड़ते। तो सितारा ने भी यही किया। अल्लाह ने उसको इतना नवाजा, इतना अता फरमाया कि अल्लाह ने उसको 2 उम्रे भी करवाए। हम लोग तड़पते हैं, तरसते हैं। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं कभी सहने मदीना में जाके नात पढ़ूं, जो मेरा शौक है। मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हें भेज देता हूँ, तुम उम्रा करके आओ। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और कुछ जब हम जाएंगे तो सारी फैमिली जाएंगे, ठीक है, अकेली मैं नहीं जाऊंगी, हम सब इकट्ठे जाएंगे। तो इस वजह से तो सितारा को अल्लाह ताला की जात ने 2 उम्रे करवाई। तो फिर सितारा ने उम्रे के बाद भी, और स्पेशली मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि सहने मदीना में खड़ी होकर सितारा ने कुछ झूठ बोले, कुछ इल्जाम तराशियां की। वहां पर बैठ के सितारा ने तलाक का लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया। उस पाक सरजमीन के ऊपर बैठ के सितारा ने सऊदी अरेबिया के 2 मंथ में कोई 2 से 3 बार तलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि अब मैं तलाक लूंगी, अब मैं दूसरी शादी करूंगी। बच्चे को पता है, हर मुसलमान औरत मर्द को पता है कि तलाक का लफ्ज अल्लाह की जात को सख्त नापसंद है। जब रूए जमीन पर तलाक होती है ना तो अर्श जो है वो लरस जाता है। तो फिर भी सितारा वहां बैठकर ये लफ्ज दोहराती रही और रिश्तेदारों पर बहुतान ये वो सब करती रही, झूठ करती रही, और अंदर ही अंदर अपने जीजा के साथ, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ जो नाजायज ताल्लुकात थे वो भी परवान चढ़ते रहे। ठीक है, तो अल्लाह की जात ने फिर डोर जो थी ढीली छोड़ने के बाद जब खींची तो फिर आपने सितारा का हाल देख लिया। अब अल्लाह उसे हिम्मत दे, हौसला दे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे मजीद हिम्मत दे, हौसला दे। जो गलतियां उसने की हैं हम तो ये कहते हैं कि सितारा अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह पाक के हजूर गिड़गड़ाओ। अल्लाह पाक के घर माफी भी है, उसके हजूर सब कुछ है, ठीक है, वो अपने बंदों को माफ कर देता है। लेकिन अभी भी उसके लहजे में कुछ ऐसी चीजें थी देखने को मिली जो 2 दिन पहले कि जो लोग मुझे एक्सपोज करना चाहते थे, अल्लाह करे उसके बच्चे उसको एक्सपोज करें। बड़ी फनी बात की सितारा ने। लेकिन ये कि जो भी है ना, ये एटीट्यूड काम नहीं आएगा, ये तकब्बुर गरूर काम नहीं आएगा। ये अल्लाह की जात के आगे जब झुकना है ना तभी बात बननी है, ऐसे बात नहीं बनती है। ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद था वो यही था कि गरूर और तकब्बुर का अंजाम ये होता है, इंसान जो है वो एक वक्त में बादशाह होता है और अगले वक्त में वो घुटनों के बल आ गिरता है। ये सिर्फ मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही, हमारे प्यारे मजहब दीन इस्लाम की बात नहीं कर रही, मैं तमाम रिलीजन पे बात करती हूँ। जितने भी मजहब है सब में गरूर तकब्बुर सख्त नापसंद किया जाता है। ठीक है, इंसान मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में जाना है। गरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का? कामयाबी अल्लाह की तरफ से इनाम होता है, तोहफा होता है, अल्लाह की रहमत होती है और हम उसे गरूर और तकब्बुर के जाविये में लेते हैं तो फिर अंजाम ये होता है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी सुमान में रखे और हमारी नेक और जायज़ ख्वाहिशात पूरे फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।